नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। खास खबर में सबसे पहले खबर सीएम शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई। आज श्योपुर जाएंगे सीएम और कूनो पालपुर पार्क में सीएम पहुंचेंगे और पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, विजय शाह, महेंद्र सिंह सिसोदिया भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। सीएम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। आपको बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, कूनो आएंगे और उनके आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर क्या कुछ तैयारियां कूनो में की गई हैं, इसका जायजा लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज श्योपुर पहुंचेंगे, उनके साथ तमाम बड़े मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। विजय शाह, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, ये तमाम लोग उनके साथ मौजूद रहेंगे और पीएम के दौरे को लेकर वहां क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कूनो आएंगे तो किस तरह की तैयारियां होंगी, इसका जायजा लेने आज वो पहुंचेंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया कूनो से हमारे साथ लाइव जोड़ने का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, कूनो में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर पीएम के स्वागत के लिए की गई हैं, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल अवंतिका, 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उस दिन वो इस कूनो अभ्यारण्य में 8 चीते जो है वो छोड़ेंगे। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि लगभग 70 साल से पूरे एशिया में कहीं भी पूरे एशिया में चीते नहीं है, लेकिन इस अब जो है लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर कूनो में चीते जो है वो दौड़ लगाते नजर आएंगे। इतिहासकार और जो जानकार है ये बताते हैं कि एक समय था जब कूनो में बड़ी संख्या में चीते पाए जाते थे, लेकिन किसी कारणों के बस अब मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में जो है वो चीते नहीं बचे। लेकिन अब 17 तारीख को एक बार फिर कूनो में चीते आ रहे हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो श्योपुर आ रहे हैं। अभी वो ग्वालियर आ चुके हैं, ग्वालियर के बाद वो करहाल पहुंचेंगे। करहाल में जो स्वच्छता समूह से जिन महिलाओं को बात करनी है प्रधानमंत्री को, उन लोगों से वो मुलाकात करेंगे। तमाम जो अधिकारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। उसके बाद वो कूनो पहुंचेंगे। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन सारी व्यवस्थाओं का भी जायजा जो है मुख्यमंत्री लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है वो उनके साथ रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उनके साथ रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा वन मंत्री विजय शाह और पंचायत मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो तैयारियां प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर की गई हैं, उनकी सबकी आवश्यक तैयारियां जो की गई हैं उनको देखेंगे, जांचेंगे। इसके अलावा जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं उनको देने का काम जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। हम आपको बता दें कि कूनो में कुल 5 जो है हेलीपैड बनाए गए। 3 हेलीपैड जो है वो प्रधानमंत्री के लिए बनाए गए हैं, उनके और उनके साथ जो लोग आएंगे उनके लिए। 2 हेलीपैड जो है जो चीतों के लिए बनाए गए, क्योंकि जो चीते हैं वो हवाई जहाज से ग्वालियर पहुंचेंगे और उसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें कूनो के इन जंगलों में लाया जाएगा। उनके लिए बाकायदा बाड़े भी तैयार कर लिए गए हैं। प्रारंभिक दौर में उनको छोटे बाड़ों में रखा जाएगा और जैसे जैसे उनका समय बीतता जाएगा उनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उनके खान पान की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जिस तरह का वो शिकार करते हैं उस तरह की यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। खासकर चीतल की बात करूं, क्योंकि चीतल उनका प्रिय भोजन होता है, तो चीतल को बड़ी संख्या में यहाँ चीतल कूनो के जंगल में हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं सारी वो पूरी कर दी गई हैं और अब कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, सभी जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं या दूसरी अन्य तैयारियों की बात करूं, वो सारी तैयारियों का जायजा लेंगे और उसके बाद जो है 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और देशवासियों को चीतों की सौगात देंगे। जी निश्चित ही शालिद, ये एक बड़ी सौगात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और उनका जन्मदिन भी है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचेंगे तो तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम यहां पर किए गए, इस बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में होंगे, इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित होना बहुत ज्यादा जरूरी। बिल्कुल, सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो आज ही आप देख सकते हैं हम कूनो के पहले गेट पर मौजूद हूं। तमाम जो पुलिस बल है वो यहां पर तैनात है। किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। जिस दिन से ये फैसला हुआ था कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, उस दिन से ही लोगों की आवाजाही यहां पर रोक दी गई थी। हालांकि अभी चूंकि ये सीजन जो है वो बरसात का सीजन था, इसलिए आम दर्शकों के लिए फिलहाल कूनो बंद था। 1 अक्टूबर से ये खोला जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो है वो विशेष परमिशन के साथ जा सकते थे। अब उन लोगों के जाने पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगी हुई
हुई है। तो ये बताता है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। तमाम जो न केवल श्योपुर के बल्कि इसके अलावा ग्वालियर की बात करूं, भिंड, मुरैना, आसपास के जो पुलिसकर्मी हैं उनको अभी से यहाँ बुला लिया गया है। तमाम जो पिकअप पॉइंट्स हैं उन पर उनको तैनात किया गया है। जगह जगह सिक्योरिटी जो है वो चेक की जा रही है और जब तक जो सिक्योरिटी की तरफ से बाकायदा एक लिस्टिंग तैयार की गई है कि कौन लोग यहाँ पर जा सकते हैं, केवल उन्हीं लोगों को, जो चिन्हित अधिकारी कर्मचारी हैं, जो ड्यूटी में लगे लोग हैं, केवल उन्हीं को अंदर जाने की परमिशन है। बाकी किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि भले ही जो है अभी अगर बात करूं तो अभी मीडिया को भी यहाँ बाहर रोका गया है, उनको भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अंदर से अभी किसी तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मीडिया को अंदर जाने दिया जाना है या नहीं जाने दिया जाना है। और यही कारण है कि हम जो पहला गेट है वहां पर हम मौजूद हैं। लगातार सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं जो अधिकारी हैं, उनसे भी बात हुई है। तमाम अधिकारी लगातार जो है सुरक्षा के अगर लिहाज से देखें तो केवल बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर निश्चित ही पहुंचने वाले हैं, इस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं और तस्वीरें भी इससे जुड़ी आपको दिखाएंगे। कराहल में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। कराहल के बाद श्योपुर पहुंचेंगे, क्योंकि तैयारियों का जायजा आज सीएम शिवराज सिंह चौहान लेने वाले हैं। ये तस्वीरें सामने आई है, सीएम शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर है, कराहल पहुंच गए हैं और कराहल से सीधे श्योपुर पहुंचेंगे। और किस तरह की तैयारियां, किस तरह की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए की गई है, इसका जायजा लेंगे। और ज्यादा जानकारी इस पर हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, कराहल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, श्योपुर पहुंचेंगे, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम? दीपक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए कोशिश करेंगे दीपक से दोबारा संपर्क करें। हेलो दीपक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, अवंतिका जी। कराहल पहुंच चुके हैं सीएम शिवराज, आगे क्या कुछ कार्यक्रम? जी अवंतिका जी, कराहल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर पहुंच गया है और वो गाड़ियों के द्वारा मंच पर जहां पर पीएम के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है वहां पर पहुंचेंगे और सारी तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनकी बैठक लेंगे और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो भी सीएम उनको देने वाले हैं। इस बैठक के बाद में सीएम कराहल के कुछ दूरी पर स्थित कूनो पालपुर सेंचुरी में पहुंचेंगे और वहां पर चीता परियोजना को लेकर चल रही तैयारियों का भी निरीक्षण करेंगे। जी, साथ ही दीपक, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ कई बड़े नेता भी मौजूद हैं, वीडी शर्मा भी वहां पर पहुंचे हैं, विजय शाह भी वहां पर पहुंचे हैं। क्या कोई बैठक भी तैयारियों को लेकर वहां पर होने वाली है? जी बिल्कुल, जहां तक विजय शाह की बात करें तो विजय शाह बीते रोज ही यहाँ पर पहुंच गए थे और आज बीडी शर्मा भी आए हैं। चर्चा है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचेंगे, तो सारे जनप्रतिनिधियों की एक बैठक होगी। अधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे। यहाँ पर आईजी और एडीजी स्तर के अधिकारी भी पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी लगातार निगरानी की जा रही है और किस तरह से आगे तैयारी होनी है, सबके निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में देने वाले हैं। दीपक, आपसे जानकारी उस दिन की भी लेना चाहूंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। क्या यही रूट रहेगा? कराहल पहुंचेंगे, उसके बाद श्योपुर जाएंगे, उसके बाद कूनो पहुंचेंगे, क्या यही कार्यक्रम रहने वाला है उस दिन भी? जी वंदिका, पीएम के कार्यक्रम की बात करें तो पहले पीएम सीधे कूनो सेंचुरी में पहुंचेंगे और वहां चीता परियोजना को शुरुआत करेंगे और पीएम के द्वारा ही जो चीतों का जो पिंजरे का गेट है बाड़े का, उसको खोला जाएगा और चीतों को बाड़े में छोड़ा जाएगा। इसके बाद में पीएम यहाँ पर आएंगे। कराहल में जो स्वसहायता समूह की महिलाओं को जो संबोधन करने का कार्यक्रम है उसमें आएंगे। 3 महिलाओं से वो सीधे मंच पे बुला करके बात करेंगे और इसके अलावा दूसरी तैयारियां भी यहाँ पे जोर शोर से चल रही हैं और जो महिलाओं को एक बड़ी सौगात यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि जो स्वसहायता समूह है पूरे जिले भर में चल रहे हैं और 57,000 से ज्यादा महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और लगातार इनको बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। पीएम भी इसमें कुछ नया कर सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सीएम शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर कराहल पहुंचा और अब से कुछ ही देर बाद श्योपुर पहुंचेंगे, कूनो में पहुंचेंगे और जायजा लेंगे कि क्या कुछ तैयारियां पीएम के स्वागत के लिए वहां पर की गई हैं। आगे बढ़ते अब रुक करेंगे राजधानी भोपाल का पौधारोपण अभियान के पहले चरण की शुरुआत यहां से हो चुकी है। बीजेपी युवा मोर्चा का ये अभियान है। नर्मदापुरम से आज उसकी शुरुआत होने वाली है। एक बड़े स्तर पर शुरुआत की तैयारी। नर्मदा आरती कर 1100 पौधे भाजियों लगाएगी। 11 से 17 सितंबर तक 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी यहां मौजूद रहने वाले हैं। पहला चरण
11 से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 25 लाख पौधे रोपेंगे। आज इस विशेष अभियान की शुरुआत होगी। पहले चरण में 11 से 17 सितंबर की अवधि और 1100 पौधे लगाने का लक्ष्य भाजयुमो की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वादों की सच्चाई बताने बीजेपी लोगों के बीच जाएगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साफ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की सच्चाई लेकर लोगों के बीच बीजेपी जाएगी और पार्टी इसके लिए कार्यक्रम तैयार भी कर रही है। घोषणा पत्र में जनता से वायदे किए थे, उन वायदों की सच्चाई जनता को बताएंगे। एक भी वादे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरा नहीं किया है और इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस की जो सच्चाई है वो जनता से अवगत कराएंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ ने कानूनी नोटिस जारी होने पर कहा कि कांग्रेस के हर आरोप का जवाब पार्टी देती आई है और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस विधि विभाग ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साफ को कानूनी नोटिस भेजकर 3 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। 15 दिन में जवाब नहीं देने पर मानहानि का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। का जो काम रहा है वो इस प्रकार से रहा है और हम हर प्रकार के आरोपों का जवाब देने और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मनाएगी। पूरे ही प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पार्टी कई सारे कार्यक्रम आयोजित करेगी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साफ ने कहा है कि पीएम मोदी के जन्मदिन को मनाने के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई है। पूरा पखवाड़ा सेवा को समर्पित रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर जन्म दिवस है और जिस प्रकार से उनका जीवन सेवा को समर्पित रहा है, राष्ट्र को समर्पित रहा है, उनके जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, जब महात्मा गांधी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस तक 15 दिन सेवा के विभिन्न कार्यक्रम होंगे। जैसे रक्तदान शिविर होगा, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, वृक्षारोपण होगा, स्वच्छता के कार्यक्रम होंगे। ऐसे अनेक कार्यक्रमों की योजना 15 दिन की बनी है और उसके लिए प्रदेश स्तर पर हमारी कमेटी बन गई है, जिले स्तर की कमेटी बन गई है और 15 दिन पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के हर मतदान केंद्र स्तर तक भी अलग अलग कार्यक्रम बने हैं। कुछ कार्यक्रम मतदान केंद्र स्तर तक होंगे, कुछ मंडल स्तर तक, कुछ जिले स्तर तक। ये सेवा के काम होंगे। ये पूरा पखवाड़ा सेवा को समर्पित होगा। और छत्तीसगढ़ सरकार पीडीएस दुकानों में हितग्राहियों के लिए उचित मूल्य पर राशन उपलब्ध करा रही है, लेकिन सरकार की योजनाओं को जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। मामला सरगुजा के उदयपुर ब्लॉक ग्राम चैनपुर का है, जहां पर पीडीएस दुकान में गुणवत्ताहीन चावल बांटने का मामला सामने आया है। यहां मिल रहे खराब राशन को लोग मवेशियों को खिलाने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि पीडीएस संचालक खराब चावल खपाने की कोशिश कर रहा है और मामले में मंत्री अमरजीत भगत ने साफ कर दिया है कि खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी फूड इंस्पेक्टर की होती है और अगर कहीं शिकायत मिल रही है तो उसका जांच किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। इस बार खराब आया है ना और वो खराब चावल को मतलब वितरण 150 से ज्यादा आदमी को वितरण कर चुके हैं। चावल आया था एकदम गोल गोल बनकर ही आया था चावल, जिसमें मतलब कि उसमें ढाला गया था। इसमें जो खराब चावल को मतलब कि मिला कर पब्लिक लोग को बांटा गया है। उसमें बहुत खराब लग रहा है खाने में और बदबू भी आ रहा है। देखिए, चावल सही मिले, क्वालिटी मेंटेन रहे, उसके लिए क्वालिटी इंस्पेक्टर की जवाबदारी है और खाद्य विभाग में खाद्य अधिकारी, खाद्य इंस्पेक्टर है। अगर कहीं पर कोई शिकायत आ रही है तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई कराएंगे और जो उसके लिए जवाबदारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सुकमा जिले की, जहां पर 2 दिनों की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश से जिले में नदी नाले उफान पर है। मलगेर नदी में उफान की वजह से पुल के ऊपर पानी बह रहा है और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुल पर पानी बहने की वजह से रविवार को गादीरास में साप्ताहिक बाजार में 10 गाँव के लोग नहीं पहुंच पाए। मौसम विभाग में जिले में और बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते पिछले 2 दिन से लगातार जिले में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते बैरल जिला की पहाड़ियों से जो निकलने वाली मलगेर नदी है वो उफान पर है। देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे आपको तस्वीर दिख रही होगी कि ये गाजीरास स्थित जो है पुल बना हुआ है। पुल के ऊपर करीब 4 से 5 फीट पानी अभी भी बह रहा है और कल दोपहर के बाद से ये पानी अचानक से बढ़ गया, जिसके बाद जो है आवागमन बाधित हो गया है और गाजीरास जो पुलिस है वो दोनों तरफ से बैरिकेड लगा दी है, किसी भी आने जाने वाले राहगीर को रोक रही, क्योंकि आज साप्ताहिक बाजार है गाजीरास का, जिसके चलते उस और करीब 10 से 15 गाँव हैं के जो ग्रामीण हैं वो रोज़मर्रा सामग्री लेने के लिए गाजीरास आते हैं, लेकिन बाढ़ के चलते वो लोग भी जो है उस पार रुक गए हैं, जो है इस पार नहीं आ पा रहे हैं। और एहतियात बरतते हुए जो है थाना प्रभारी रितेश यादव ने दोनों तरफ जो है सुरक्षा लगा दी है, किसी प्रकार से ग्रामीणों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए जो है जवान तैनात कर दिए गए हैं। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। और वहीं जगदलपुर में भी भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है और शहर के पुराने पुल सहित निचले इलाकों में बारिश का पानी घुसने की वजह से लोगों को भी परेशानी हो रही है। बारिश से पूरा इलाका समंदर बन चुका है, जिधर भी नजर जा रही है उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पिछले महीने भी बारिश से इन इलाकों में काफी नुकसान हुआ था। बारिश से लोगों की अभी भी परेशानी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने बस्तर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बस्तर के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। आगे बढ़ते अगली खबर बालोद से आपको बता दें, बीच बाजार शिक्षक की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि प्रेम जाल में फंसाकर लड़की को साथ रखने का आरोप इस पर है और लड़की के परिजनों ने शिक्षक की जमकर पिटाई की है। डोंडी थाना क्षेत्र के मरका टोला गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर एक शिक्षक की रस्सी से बांधकर पूरी तरह से पिटाई की गई। तस्वीरें इसकी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर साथ रखा। उसके बाद लड़की के परिजनों ने शिक्षक की जमकर पिटाई की। डोंडी थाना क्षेत्र के मरका टोला गांव का मामला। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीच बाजार शिक्षक की रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की गई। आगे बढ़ते हैं। गोंडा गांव के केशकाल घाटी में ट्रक पलट जाने से जाम की स्थिति बन गई। नाराज बस के ड्राइवरों और उसके साथियों ने ट्रक के ड्राइवर के साथ मारपीट की है। हादसे में घायल ट्रक चालक को कैबिन से लोगों ने नीचे फेंक दिया। केशकाल घाटी में ट्रक चालक के साथ मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। केशकाल घाटी में ट्रक पलटने की सूचना मिली थी, तो वहां पर बस चालकों द्वारा ड्राइवर को लेकर थाने आए थे, जिसका मुलाहिजा कराया गया, जो कि नशे में था। इस पर एमवीएक्ट की कार्रवाई 185 की गई थी और बाद में पता चला कि कुछ बस चालकों द्वारा ड्राइवर को पीटने की सूचना मिल रही थी, लेकिन अभी तक थाने में कोई इसकी जानकारी नहीं मिली है। जानकारी मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बात कर लेते हैं जशपुर की। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। लुड़ेक क्षेत्र में भी हाथियों ने कई एकड़ की फसलों को रौंद डाला है। 4 हाथी 2 दिन से क्षेत्र में लगातार विचरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों से दूरी बनाए रखें। और अगली खबर धमतरी से। मारदापोची गांव के करीब 3 दंतेल हाथियों का दल पहुंच चुका है और खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने आसपास के गांव को अलर्ट रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि लोगों को जंगल और खेतों में नहीं जाने की सख्त हिदायत दी गई है।
और कल देर रात तक भोपाल के प्रेमपुरा घाट पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जिससे कुंड का पानी काफी गंदा हो गया। अब नगर निगम की टीम बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाकर घाट को साफ सुथरा करने में जुट गई है। तो बड़ी संख्या में कुंड से मलबा निकाला गया है। घाटों की सफाई का काम लगातार जारी है। तो नगर निगम फूल से खाद बनाएगा और देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में कुंड से मलबा निकाला भी गया है। घाटों की सफाई का काम राजधानी भोपाल में शुरू हो चुका है। तक और उसके बाद तक गणेश का विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। हजारों की संख्या में गणेश प्रतिमाओं को प्रेमपुरा घाट पर विसर्जित किया गया, लेकिन उसके बाद की हम आपको तस्वीर बताना चाहेंगे। यहाँ पर नगर निगम का अमला जो प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया था, उसके साथ जो दूसरा सामान था उसकी सफाई जो कुंड के आसपास जो है उसमें सफाई के अभियान में जुटा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो झांकियाँ बनाई जाती हैं, जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है। जो फूल हैं उनका तो नगर निगम खाद बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन जो सैकड़ों की संख्या में प्रतिमाएं बनाई जाती हैं उनको इस तरीके से कुंड से निकाला जा रहा है। तो ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी इस बात को लेकर है कि प्रेमपुरा घाट पर जो प्रतिमाएं विसर्जित होती हैं और उसके आसपास जो मलबा इकट्ठा होता है उसको किस तरीके से निकाला जाता है। ये देखिए आप, बड़ी बड़ी क्रेनों के ज़रिए जो है यहाँ से मलबा निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद फिर नव दुर्गा का त्यौहार शुरू होगा और उसमें भी उसके बाद भी यहाँ पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। तो किस तरीके से घाट को स्वच्छ किया जाए उसकी कवायद यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पर हालातों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रतिमाओं को विसर्जित करने के बाद उनको निकाला जाता है। यहाँ पर कुछ प्रतिमाओं को वापस आप लोग तो यहाँ से ले भी जा रहे हैं, तो क्या बाद में भी इनका इस्तेमाल हो जाता है? नहीं सर, इसका इस्तेमाल नहीं होता है, इसका यूज़ नहीं हो पाता है। दोबारा से पूरा तो क्या करते हो आप? पड़ता है, क्या करते हो? दोबारा से रिपेयर करना पड़ता है पूरा। तो यही प्रतिमाएं दोबारा रिपेयर की जाती हैं और अगले साल के लिए तैयार की जाती हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि जब गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, गणेश उत्सव का जब समापन हो जाता है, जोश के साथ, आरती के साथ, जब गणपति बप्पा को अलविदा कहा जाता है और कहा जाता है कि अगले बरस तू जल्दी आ, तो यहाँ उस विसर्जन के साथ क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। एक जमाना था जब कहते थे कि माँ बाप की डांट उनका प्यार और आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन आज बच्चों को माँ बाप की डांट इतनी नागवार लगती है कि वो हद पार कर जाते हैं। कोई सुसाइड कर लेता है तो कोई घर छोड़ देता है। ताजा मामला नर्मदापुरम से सामने आया है, जहां एक नाबालिग जो यूट्यूब सेलिब्रिटी है, उसके 45 लाख फॉलोअर्स हैं, वो अपने पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसके पिता ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके 3 दिनों बाद जीआरपीएफआरसी की मदद से युवती को कुशीनगर एक्सप्रेस से बरामद किया गया। लेकिन ये खबर समाज की ताजा स्थिति दिखा रही है। सोशल साइट्स ने हर व्यक्ति को कितना अलग कर दिया है। जहां 45 लाख लोगों की पसंद बनी युवती अपने माँ बाप को ही इतना बेगाना कर देती है कि उनके एक डांट से घर छोड़कर चली जाती है, जबकि उसके माता पिता इतने परेशान होते हैं। पापा ने डांटा था, फिर मैं अचानक घर से गुस्से में निकल गई थी। मैं फोन वगैरह कुछ भी नहीं लेके गई थी। कहाँ गए थे पहले आप? पहले मैं रेलवे स्टेशन गई। रेलवे स्टेशन गए और मनमाड़ से हमारे गांव जाने वाले थे अयोध्या की तरफ। और इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।